हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिमा आपका अपने चैनल किड्स जॉय लर्निंग एंड फन टीवी में स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में हम 5 मिनट में दूर करेंगे इंग्लिश सीखने में होने वाला सबसे बड़ा कन्फ्यूजन। क्योंकि देखो, अगर आपको सही से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना है तो उसके लिए आपको इंग्लिश के कुछ नियम जानने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि नियम के द्वारा ही हम सीख पाएंगे कि इंग्लिश में कब कौन सा वर्ड पढ़ा जाता है और कब लिखा जाता है, लेकिन वो पढ़ा नहीं जाता है, पढ़ने में वो साइलेंट होता है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जी या जीएच कब पढ़ा जाता है और कब साइलेंट होता है। तो हम पढ़ने वाले हैं जी या जीएच कब साइलेंट रहता है। तो चलो इसका देखते हैं फर्स्ट नियम। जब किसी वर्ड में एन से पहले जी आए तो जी साइलेंट रहता है। जब किसी वर्ड में एन से पहले जी आए तो जी साइलेंट रहता है। तो चलो रूल्स तो हमने पढ़ लिया, अब आपके समझने के लिए मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो चलो उनसे देखते हैं और समझते हैं। जैसे यहाँ पर SIGN, तो यहाँ पर ये इसको हम क्या पढ़ते हैं? साइन, डिजाइन, रिजाइन, नेस, नेट, कैंपेन, फॉरेन, नोम। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, इनमें सारे एग्जाम्पल्स में से आप ध्यान से देखिए, कहीं पर भी यहाँ पर जी के बाद एन आया है, यानी कि एन से पहले जी आया है। हमने रूल्स में क्या पढ़ा? एन से पहले कहीं पर भी जी आए तो जी साइलेंट रहता है। इसको हम क्या पढ़ते हैं? साइन, बट लिखते क्या है? SIGN। तो एन से पहले आया जी हमेशा साइलेंट रहता है। डिजाइन में भी आप देखिए, एन से पहले जी आया है। रिजाइन, एन से पहले जी आया है। नेस, इसमें भी देखिए एन से पहले जी आया है। नेट, इसमें भी एन से पहले जी आया है। कैंपेन, यहाँ पर भी एन से पहले जी आया है। फॉरेन, यहाँ पर भी एन से पहले जी आया है। नोम, यहाँ पर भी एन से पहले जी आया है। तो समझने की बात ये तो कुछ वर्ड्स मैंने दिए हैं। आप इंग्लिश सीखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे। तो आपको रूल्स समझना है कि जब किसी वर्ड में एन से पहले जी आए तो जी साइलेंट रहता है। एन से पहले जी आए तो जी वहाँ पर साइलेंट रहता है। तो चलो अब दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। किसी वर्ड के लास्ट में जीएच आए तो जीएच हमेशा साइलेंट होता है। किसी वर्ड के लास्ट में जीएच आए तो जीएच हमेशा साइलेंट होता है। तो चलो यहाँ पे भी एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। हाई, साई, थाई, तो यहाँ पर भी आप देखिए लास्ट में जीएच आ रहा है। जीएच आ रहा है ना लास्ट में। हाई में भी देखिए, साई में भी देखिए, थाई में भी देखिए, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो एग्जाम्पल समझने के लिए होते हैं। तो हमें ये समझना है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में जीएच आ रहा है तो जीएच हमेशा साइलेंट होता है, वो पढ़ा नहीं जाता है। इसको हम हाई पढ़ रहे हैं, जीएच नहीं पढ़ा जा रहा ना। तो यहाँ पर हमने देखा सेकेंड नंबर रूल्स, जिसमें हमने देखा किसी भी वर्ड के लास्ट में जीएच आए तो वो पढ़ा नहीं जाता है, साइलेंट होता है। चलो हम नियम नंबर तीसरा देखते हैं। कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनमें लास्ट में आया जीएच साइलेंट नहीं होता है, जबकि जीएच को घा साउंड ना होकर फा साउंड निकलता है। वैसे जीएच को हम क्या पढ़ते हैं? घा। कहीं पर भी जीएच आता है तो उसको हम घा पढ़ते हैं, उस वर्ड में जीएच को घा पढ़ते हैं। बट किसी भी वर्ड के लास्ट में जीएच आ रहा है और वो पढ़ा जा रहा है तो वो घा साउंड ना होकर फा साउंड होगा। जीएच को हम फा पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए रफ, ROUGH, तो यहाँ पर हम क्या जीएच को क्या पढ़ रहे हैं? हाँ। कफ, यहाँ पर भी देखिए जीएच को हम क्या पढ़ रहे हैं? फा। यहाँ पर जीएच को घा ना पढ़ के
फा पढ़ा जाता है, यानी कि GH का जो साउंड होता है वो घा ना होके फा होता है। किसी भी वर्ड के लास्ट में GH आ रहा है तो वो हमेशा साइलेंट होता है, इससे पहले रूल्स में हमने पढ़ा। लेकिन एक कंडीशन है, GH लास्ट में है, वो घा नहीं पढ़ा जाए तो उसको पढ़ा जाता है, GH को पढ़ा जाता है। GH लास्ट में आ रहा है, अगर उसको पढ़ा जा रहा है तो वो घा साउंड ना हो करके फा साउंड होगा। टफ, स्लफ, इनफ। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट रूल्स। जब किसी वर्ड के लास्ट में GHT आए तो लास्ट में आए GHT का G साइलेंट रहता है। जब किसी वर्ड के लास्ट में GHT आ रहा है तो लास्ट में आए GHT में G साइलेंट हो जाता है, HT पढ़ा जाता है। तो चलो कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए आपके समझने के लिए, देख लेते हैं। लाइट, तो यहाँ पर GHT आ रहा है ना वर्ड के लास्ट में, लेकिन हम इसको पढ़ क्या रहे हैं, लाइट। यहाँ पर हमने देखा लाइट, लाइट में हम GHT आया है, लेकिन यहाँ पर जी को हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि जी का साउंड क्या होता है, गा होता है, और कहीं कहीं पर जा होता है। बट यहाँ पर ना ही हम इसको जा पढ़ रहे हैं और ना ही गा पढ़ रहे हैं, जी पढ़ा नहीं जाएगा। किसी भी वर्ड के लास्ट में GHT आए तो लास्ट में आए GHT में जी साइलेंट हो जाता है, HT पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, लाइट, नाइट, हाइट, माइट, ब्राइट, थॉट, बॉट, कॉट, फॉट, डॉट। तो यहाँ पर आप देखिए सारे एग्जाम्पल्स में से GHT, 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 GHT। थॉट में भी आप देखिए GHT, वर्ड के लास्ट में GHT आया है, बट यहाँ पर थॉट पढ़ा जा रहा है, जी नहीं पढ़ा जा रहा। तो हमने क्या समझा, जब किसी वर्ड के लास्ट में GHT आए तो लास्ट में आए GHT में जी साइलेंट रहता है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, जी या GH कब साइलेंट रहता है, कब पढ़ा जाता है। तो आई होप अगर आपने ध्यान से आज की क्लास में देखी होगी तो आपके जी या GH से संबंधित जो भी क्वेरी होंगी या जो भी कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। तो आई होप आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में।